हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय वैराग्यम। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार जी जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। जगन्नाथपुरी में जाकर के उन्होंने देखा जगन्नाथ जी का दिव्य दर्शन हुआ और धैर्य धारण नहीं कर पाए। जगन्नाथ जी को स्पर्श करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़े, किंतु बीच में ही जगन्नाथ जी के सेवकों ने उनको रोक दिया। फिर बाहर आ गए और जगन्नाथ जी के सेवकों की कृपा से, जगन्नाथ वैष्णवों की कृपा से उनको अयाचित रूप में महाप्रसाद अन्न प्राप्त हुआ, अर्थात मांगना भी नहीं पड़ा। लोगों ने देखा बाहर से आया है, कहीं से भूखा होगा, इसलिए जगन्नाथ जी के यहाँ तो प्रसाद की कोई कमी नहीं है, इसलिए उनको प्रसाद भी पूछ लिया और उनको प्रसाद मिल गया। तद भुक्त्वा सत्रम ब्रह्मन् भगवन् मंदिरम पुनः प्रविश्याश्चर्य जातम यन्मया दृष्टम मुदाम पदम हृदय कर्तुम न शक्यते तत् कथम क्रियताम मुखे एवं तत्र दिवा पूर्णम स्थित्वा आनंदो अनुभूयते। तद भुक्त्वा, उस महाप्रसाद को ग्रहण करके, सत्वरम, शीघ्र ही, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भगवान मंदिरम पुनः, मैं पुनः भगवान के मंदिर में चला गया, क्योंकि जगन्नाथ जी का इतना सुंदर दर्शन किया। वो दर्शन करने के पश्चात में और वो अब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तक कि महाप्रसाद भी जल्दी जल्दी पाया, जिससे दोबारा फिर से जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त हो जाए। ये साधारण अवस्था नहीं है। भगवान के श्री विग्रह के प्रति इस प्रकार के दर्शन की लालसा, ये बड़ी उन्नत अवस्था में होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर थे जगन्नाथपुरी में, उस समय भक्त लोग परिक्रमा कर रहे थे और महाप्रभु वहीं पर खड़े थे। तो भक्त लोगों ने पूछा, प्रभु आपने तो परिक्रमा नहीं की। तो कह रहे हैं कि मुझे तो दर्शन में इतना आनंद होता है कि वो दर्शन मुझसे छोड़े ही नहीं जाते। इस प्रकार से महाप्रभु एक क्षण के लिए भी दर्शन छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? वो श्रीमती राधा रानी के भाव में है और राधा जी का वर्णन मिलता है, महाभाव स्वरूपा है वो। कृष्ण के जिस श्री अंग का एक बार उनकी नजर चली गई, पहली बार में ही दृष्टि पड़ गई। अगर कृष्ण के चरणों में दृष्टि पड़ गई तो चरणों में ही दृष्टि रह जाती। कृष्ण के अगर हाथ के ऊपर में दृष्टि पड़ गई तो हाथ को ही देखती रहती। कृष्ण के मुख को दर्शन किया तो मुख को ही देखती रहती। अगर मोर पंख दर्शन हुआ तो जो श्री अंग एक बार उनकी दृष्टि पड़ जाती है उससे हटा ही नहीं पाती। तो फिर परिक्रमा का तो ध्यान ही नहीं आएगा, करना तो दूर की बात है। मन में पहले आना तो चाहिए मुझे परिक्रमा करनी है। आकर के कृष्ण के दर्शन किया और कृष्ण से दृष्टि हटी नहीं रही है, अपनी शरीर की सुध बुध खो गए, अभी परिक्रमा कैसे करेंगे? इसलिए जो गोप कुमार हैं उनके अंदर भी दर्शन की ऐसी तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है। इसलिए फिर से उन्होंने भगवान मंदिर में पुनः प्रवेश किया। प्रविश्य आश्चर्य जातम यन्मया दृष्टम मुदाम पदम, और हे ब्राह्मण, इस बार मैंने जिस आनंद का, आश्चर्यपूर्ण विषयों का दर्शन किया उसे मैं हृदय में धारण करने में भी असमर्थ था। मतलब हर बार जो आनंद है वो बढ़ता ही जा रहा है, बार बार। बताया, जो जगन्नाथ जी जो आसन पर विराजमान होते हैं उसको रत्न वेदी कहते हैं। वो रत्न युक्त सिंहासन है, लेकिन हमको तो दिखाई नहीं देता। हमको क्या दिखाई देता है? पत्थर। पत्थर के ऊपर में ठाकुर जी खड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी पत्थर के ऊपर नहीं बैठते हैं। वो रत्न वेदी होती है दिव्य, वो अलक्षित रूप में भक्तों को दर्शन होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों को तो वो पत्थर ही दिखाई देता है और जगन्नाथ भी खड़े ही दिखाई देते हैं। तो इन विषयों को मैं हृदय में भी धारण नहीं कर पा रहा था, इतना हृदय गदगद हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, इतना आनंद हो रहा था। तो फिर मैं मुख से कैसे बोलूं?
हम लोगों ने सुना था कल कि सब चीजों को मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। कई सारी चीजें हैं जो केवल हृदय में अनुभूति की जाती है, और कुछ चीजें हैं जिनको हृदय जो अनुभूति हो रही है उसको वर्णन किया जा सकता है। तो ये जो शुद्ध भक्ति की बातें हैं, अब ये और वर्णन करने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार मंदिर में समस्त दिन रह करके मैं पूर्ण आनंद का अनुभव करता था। अब सारे दिन मंदिर में ही रहने लगे, क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन होता, सारे दिन ठाकुर जी के सामने ही खड़े रहते, दर्शन होता। और दर्शन भी कैसा होता, हम सारे दिन नहीं खड़े रह सकते ठाकुर जी के सामने, खड़े रह करके दिखाओ आधे घंटे 1 घंटा, उसके बाद क्या लगेगा, क्या देखूं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसे खड़े हैं ऐसे करके। अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको? जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या देखेंगे, कितना देर देखेंगे? लेकिन उनको दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, उनके नेत्र कमल के समान हैं, जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भक्तों को देख करके आनंदित हो रहे हैं, उनको सब दिख रहा है। जब कुछ दिखेगा तब तो सारे दिन दर्शन कर सकते हैं, तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसे खड़े खड़े दिखेंगे तो क्या दर्शन होगा, कितनी देर तक खड़े रहेंगे। इसलिए हम लोग जगन्नाथ जी के सामने ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, और इधर से धक्का लगा उधर, चलो यार बाहर गर्मी लग रही है, क्या है इतना धक्का मुक्की हो रही, कब बाहर निकले, ऐसा लगता है। लेकिन अगर दर्शन हो गए इनकी तरह, बरहा पीडम नटवर वपु कृष्ण ऐसे दिखने लगे, उसके बाद धक्का मुक्की भी पता नहीं चलेगा। महाप्रभु के सिर के कंधे पर वो बूढ़ी औरत चढ़ गई, दर्शन की इतनी तीव्र उत्कंठा, उसको पता ही नहीं चला। गोविंद प्रभु और जो महाप्रभु के अन्य सेवकगण हैं वो सब उसको उतारने के लिए करने लगे चेष्टा, तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं इसको मत रोको। अरे इसके अंदर में जैसी जगन्नाथ के दर्शन की उत्कंठा है ऐसी तो मेरे अंदर भी नहीं। महाप्रभु दीनता पूर्वक ऐसा कह रहे हैं, महाप्रभु के अंदर जैसी उत्कंठा है ऐसी तो ब्रह्मांड में भी किसी के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि वो राधा जी के भाव है, और राधा जी से तीव्र उत्कंठा अन्य किसी की भी होती ही नहीं है। तो ऐसी जो तीव्र उत्कंठा है वो तभी होती है जबकि कुछ दिखाई पड़े। जब तक कुछ हम आरोप करते रहेंगे हाँ ये भगवान है, तब तक कुछ दिख भी नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा है तब तक कुछ हमारा ज्यादा देर तक वहां ठाकुर जी के सामने खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इनको दिख रहा है, दर्शन हो रहा है, और भी जगन्नाथ जी कैसे कैसे अपने भक्तों की कोई नृत्य देख रहे हैं, किसी को कीर्तन करते हुए देख रहे हैं, तो जगन्नाथ जी का मुख का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है ना। जब हम किसी चीज को देखते हैं, कोई सामने नृत्य कर रहा हुआ बहुत अच्छा, तो जगन्नाथ जी ऐसे उसको दिख रहे हैं। इसलिए वो मंदिर में दर्शन करने के लिए सारे दिन खड़े रहते। मैंने जिन आश्चर्यजनक, ये तो एक बात बताई, और कितनी सारी ऐसी चीज, कोई महाप्रसाद, मान लो ठाकुर जी ने महाप्रसाद ग्रहण किया, महाप्रसाद आया, इतना बार भोग लगता है 7 बार, और जो खा रहे होंगे खाते हुए उनको आस्वादन हो रहा होगा, आस्वादन करते हुए कितनी तृप्ति हो रही होगी, वो भी उनको दिखता है। तो ऐसे करके जगन्नाथ जी के विचित्र विचित्र भाव और अद्भुत उनकी महिमा उनको नव नवायवान रूप में दिख रही है, इसलिए वो सारे दिन मंदिर में ही खड़े रहते हैं। मनोवृत्ति की तुलना में वाग इंद्रिय की व्यापकता अल्प होती है। यही बता रहे हैं कि जिन विषयों को मैंने देखा वो मन से ही केवल समझ पा रहा हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में कई सारे उदाहरण भी दिए थे कि जैसे मैंने मिठाई खाई, गुड़ खाया, किसी ने रसगुल्ला खाया, किसी ने गुलाब जामुन खाया, सबसे पूछा गया भाई कैसा था, कहते मीठा था। अब कैसा मीठा था, गुड़ जैसा मीठा था कि नहीं, अब क्या बोले कैसा मीठा था, तो मुख से वर्णन नहीं कर सकते, बस ये अनुभव कर सकते हैं इस प्रकार का मीठा था। इसलिए मन के द्वारा जिस आनंद की धारणा नहीं की जा सकती, वाक वृत्ति के द्वारा उसका वर्णन करना असंभव है। विशेषता क्रमशः परम आश्चर्यपूर्ण परंपरागत दृश्यों को दर्शन करने के कारण उस देवालय के भीतर परंपरागत दृश्यों को, परंपरागत दृश्य मतलब जगन्नाथ जी का सुबेरे से लेकर के शाम तक बहुत सारा नियम से मंगल आरती होती सुबेरे, फिर उनका वस्त्र चेंज होता है, दंत मंजन कराया जाता है, उनको दातुन कराई जाती है, फिर उनके आरती होती है, फिर इस प्रकार से फिर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर उनको सुबेरे का बाल भोग लगता है, फिर उनको आचमन इत्यादि कराया जाता है, फिर वस्त्र बदलते हैं, फिर भोग लगता है,
फिर दोपहर में, फिर संध्या में, सवेरे से लेकर के रात तक सारा जो परंपरागत चीजें चलती हैं उनको देख देख के, क्योंकि जैसा जगन्नाथ जी का होता है ऐसा और कहीं नहीं होता है। सारे दिन ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। सब उनका लिस्ट है, बाकायदा उनका मेनू होता है। वो एक जो पुरोहित होता है वो स्पेशली उसके लिए ही होता है कि कौन से मुहूर्त में क्या होगा। इसलिए जगन्नाथ जी का रोज रोज टाइम चेंज हो जाता है। एक दिन हम गए 7 बजे दर्शन करने, उस दिन हमको खाली मिला मंदिर, हम सोचेंगे चलो कल भी इस टाइम जाएंगे, उस टाइम देखा पूरा भरा हुआ भीड़ ही भीड़। किसी अगले दिन गए 7 बजे तो जगन्नाथ जी जगह ही नहीं अभी तक। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। वहां कोई ये नहीं कि ऐसे इस टाइम पे फिक्स होगा, कुछ नहीं। तो जगन्नाथ जी का ये स्पेशलिटी है। और जो पुरोहित जो होता है एक सेवक, वो ज्योतिष के हिसाब से देखता है इस मुहूर्त में ये सेवा होगी, इस मुहूर्त में ये सेवा होगी। जो सिक्की माइती और माधवी देवी थे जो गंभीरा के 3.5 परिकर हैं, स्वरूप दामोदर रामानंद राय, सिक्की माइती, माधवी देवी, उसमें से जो सिक्की माइती थे उनका यही सेवा थी। एस्ट्रोलॉजर थे, उसको देखते थे, उसके अनुसार में वो जैसा जैसा वो मुहूर्त देखेंगे उसके हिसाब से सेवा होगी। माधवी देवी वो पूरा जो जगन्नाथ जी का ऑर्नामेंट्स हैं और जो उनके वस्त्र अलंकार इत्यादि उन सब के इंचार्ज थी, गोदाम की। ऐसे करके जगन्नाथ जी के सारे दिन सेवा होती है। 3 प्रकार के उनके अंदर वेश, अलग अलग प्रकार के वेश होते हैं। एक तो परंपरागत जो वेश होता है डेली वाला, और दूसरा कभी कभी विशेष वेश रचना की जाती है, और कभी कभी फेस्टिवल वेश होता है जो उत्सव में जो होता है। तो 3 प्रकार का अलग अलग उनकी सेवा पूजा होती है, वो सब अलग ही होती है। जैसे रथ यात्रा के टाइम देखोगे तो बिल्कुल अलग प्रकार से सेवा हो रही है, अनवसर काल में अलग सेवा हो रही है। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी का परंपरागत जो सेवा थी उसको देख करके सारे दिन विचित्र विचित्र चीजें देखने को मिलती थी। हृदय में इतना आनंद होता था कि उसको देखने के बाद और कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। इसलिए वो सारे दिन मंदिर में ही रहते थे। रात्रौ महोत्सवे वृत्ते बृहत् श्रृंगार संभवे, निर्गम्य ते तु निर्वृत्ते पुष्पांजलि महोत्सवे। अब बता रहे हैं रात में विराट श्रृंगार और पुष्पांजलि महोत्सव के संपन्न होने के बाद ही मंदिर से बाहर आता था। रात में जगन्नाथ जी के सोने से पहले बड़ श्रृंगार वेश होता है, उसको विराट श्रृंगार बोलते हैं। उसमें ठाकुर जी को लगभग 10 बजे होता है। वो ठाकुर जी को बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर ये लंबी लंबी मालाएं फूलों की, तुलसी की मालाएं, सुगंधित सुगंधित और सारे द्रव्य और वो सब लगाए जाते हैं। पूरा सब पहनाया जाता है, बड़ा सुंदर सुंदर बड़ श्रृंगार वेश होता है। काफी समय तक 1 घंटे तक वो जब बड़ श्रृंगार वेश चलता है। फिर उसके बाद में फिर वो सब उतार करके फिर ठाकुर जी को फिर सोने से पहले केवल वो जो जहां पर वो लिखा रहता है गीत गोविंद वाला वो वस्त्र पहनाया जाता है। उसके बाद में ठाकुर जी के लगभग 11 साढ़े 11 बजे फिर चांदी की खाट है, पलंग, वो पलंग लेकर के आते हैं। पलंग को फिर सजाया जाता है, पूरा मंदिर धोया जाता है। इतना सुंदर रूप में कभी देखो तो बड़ा अद्भुत चमत्कार लगता है। क्या ठाकुर जी का सेवा तो जगन्नाथ में आनंद आ जाता है। ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही होनी चाहिए। तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो कुछ लगना भी तो चाहिए कि हाँ कोई सेवा हो रही है। इसलिए ऐसे करके और फिर गीत गोविंद सुना करके ठाकुर जी को सुलाया जाता है। गीत गोविंद सुन करके जगते हैं। पहले तो, अभी तो बंद हो गया, पहले देवदासियां नृत्य करती थी उनके, और कोई नहीं रहेगा वो देवदासियों का नृत्य बाकी लोग नहीं देखेंगे, केवल जगन्नाथ जी के लिए नृत्य किया जाता था। वो देवदासियां ऐसे होती थी जैसे हम लोग ब्रह्मचारी, ऐसे वो देवदासी होती थी। देवदासी मतलब देवता की दासी, मतलब कृष्ण की दासी। उनका अहंकार अभिमान यही होता था, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। तो वो विवाह इत्यादि नहीं करती थी और केवल कृष्ण के लिए ही नृत्य करेंगे। इस प्रकार से मंदिर में होता था। लेकिन अभी तो कलयुग के प्रभाव से ये सब बंद ही कर दिया है, अच्छा ही है। यदि प्रश्नों की रात में तो बाहर आते ही होंगे, इसी आशंका से कह रहे रात्रि के प्रथम प्रहर में बृहत् श्रृंगार नामक महोत्सव होता था। जगन्नाथ जी के साल भर में 24 लगभग वेश होते हैं, कितने 20-24 वेश होते हैं। बहुत अद्भुत अद्भुत वेश है। गजानन वेश अलग अलग महीने में अलग अलग गजानन वेश होता है। ज्येष्ठ में
आषाढ़ में नव जुबन बेस होता है, सूना बेस होता है आषाढ़ में ही, शुक्ला एकादशी को। वन भोजी वेश, कालिया दलन वेश, जो कृष्ण ने कालिया दलन किया था ना, वो वेश होता है। प्रलंबासुर वध वेश, कृष्ण बलराम वेश, बलि वामन वेश, सूना वेश राज वेश होता है, राधा दामोदर वेश होता है, हरिहर वेश होता है, लक्ष्मी नारायण, बनक बंकचूड़ा और त्रिविक्रम वेश, लक्ष्मी नरसिंह वेश, नागार्जुन वेश, राज राजेश्वर वेश। इस प्रकार से बहुत सारे वेश होते हैं। गज उद्धारण वेश, पद्म वेश, रघुनाथ वेश। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के साल भर में इतने सारे वेश बताए ना, अलग अलग जो महीने होते हैं उनमें अलग अलग वेश होते हैं, वो तो अलग ही है। इसके अलावा विशेष विशेष जो उपलक्ष्य होते हैं उनमें विशेष वेश होता है, और फेस्टिवल में और भी कुछ विशेष वेश होता है, जैसे रथ यात्रा के समय। तो इस प्रकार से बड़ श्रृंगार वेश होता, जिसमें प्रभु का विचित्र सुंदर वेश और भोग आदि का विशेष उत्सव संपन्न होता था। भोग भी लगाते रात को, थोड़ा सा ठाकुर जी को खीर इत्यादि खिलाते हैं सोने से पहले। तथा उसके बाद पुष्पांजलि महोत्सव होता, पुष्प प्रक्षेप रूप महोत्सव के समाप्त होने पर भी तब वो गोप कुमार जी वहां से बाहर निकल करके आते थे। नित्यम ज्ञाता सताम संगे कालो नवोत्सवे तदैव आस्या ब्रजभुव शोको में निर्गादिव। इस प्रकार से साधु संग में और नए नए उत्सवों का दर्शन बताए ना, हर महीने नए नए उत्सव होते हैं, कभी कुछ भी होता है। इस प्रकार से उत्सवों में ये तो सब समय रोज रोज नई नई चीजें देखते थे, नए नए उत्सव देखते थे, तो मन उनमें आविष्ट हो गया। उनका इतना आनंद होता कि मन उसी में आविष्ट हो गया। अब उनको याद नहीं रही बाकी सब चीजें। वो वृंदावन का भी जैसे भूल से गए। भूल से गए का मतलब क्या होता है कि उन उत्सवों के आनंद के कारण उनके मन में नहीं है वो, लेकिन भीतर में है सूक्ष्म रूप में, क्योंकि वृंदावन को तो भूल ही नहीं सकते, उनके स्वरूप में ही है। आगे हम लोग सुनेंगे। तो इस प्रकार से नए नए उत्सवों का दर्शन करते करते न जाने कितना समय बीत गया, मुझे इसका पता ही नहीं चला। बहुत समय बीत गया। उस समय में ब्रजभूमि के विच्छेद दुख को प्रायः भूल सा गया। जब वहां उससे पहले थे, राजा के यहाँ पर राजा थे, तब उनको बार बार बीच बीच में ब्रज की याद आती थी। गोप सखाओं के साथ में जो खेलते थे, गिरी गोवर्धन का दर्शन करते थे, यमुना पुलिन का दर्शन करते थे, वृंदावन का दर्शन करते थे, गोचारण इत्यादि, तो उनको सखाओं की याद आती थी बीच बीच में। लेकिन अभी वो सब भूल गए, प्रायः भूल गए। भूल गए का मतलब ये नहीं पूरा भूल गए, भूल नहीं सकते पूरा, लेकिन जैसे बताया कि किसी को कोई दुख है, बीच में कुछ आनंद होता है, तो जब आनंद होता है तो उस समय वो थोड़ा सा वो दुख को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही वो फिर आनंद थोड़ा कम होता है तो फिर वो दुख याद आ जाता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। इस प्रकार साधु संग में नित्य नवीन महोत्सवों के दर्शन से प्राप्त होने वाले आनंद में न जाने मेरा कितना समय व्यतीत हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आनंद में आविष्ट हो गए। इसका कारण था वहां के उत्सव मुझे नव नवायमान रूप में अर्थात अपूर्व रूप में अनुभव होते। बताए ना, जैसे एक एक वेश होता है, इतनी इतनी भीड़ होती है। एक जब रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के बाद में ठाकुर जी लौट करके आते हैं, तब सूना वेश होता है ना। वो ठाकुर जी को पूरा सोने का अलंकार पहनाते हैं, कुंटल सोना लगवा, इतना मुकुट पूरा सोने का ठाकुर जी का, ये पूरा सोने का, पूरा शरीर में सोना ही सोना। और इतना लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उसको कि 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगते हैं, तब भी दर्शन का मौका नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से पद्म वेश होता है, बताए ना, बहुत सारे वेश होते हैं। उनमें ठाकुर जी का अलग अलग श्रृंगार देखने के लिए यहाँ के पुरी के भी बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वो जो श्रृंगार है ठाकुर जी का दर्शन करने का बड़ा महिमा है, भक्ति के दृष्टिकोण से भी, जागतिक दृष्टिकोण से भी।
शास्त्र में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण इत्यादि में। तो नव नवायवान रूप में जाने कितने सारे ऐसे ठाकुर जी, अब जैसे होता है कालिया दमन वेश, कालिया दमन वेश होगा तो हृदय में उत्कंठा होगी ना, देखे ठाकुर जी को कैसे कालिया का दमन वेश कैसे बनाया, तो भक्तों के हृदय में उत्कंठा होती है कि देख करके आते हैं ठाकुर जी का। अथवा इस प्रकार साधु संग में नए नए उत्सवों का दर्शन करते करते कब समय व्यतीत हो गया मैं जान ही नहीं पाया, और पुराने विषयों को भूल गया। भूल सा गया मतलब अत्यधिक आनंद के कारण वो जो पुराना विच्छेद था ब्रज से वो याद नहीं। उस समय श्री वृंदावन के लिए जो शोक था वह एक प्रकार से मेरे हृदय से तिरोहित सा हो गया। इसका कारण है कि मैं आनंद में मग्न हो गया था। ये छोटे बच्चे जब गिर जाते हैं उनको थोड़ा चोट लग जाती है, रोने लगते हैं, उस समय उनको थोड़ा मिठाई दे दो या कुछ चॉकलेट दे दो, उसके बाद खुश हो जाते हैं। चॉकलेट है तब तक खुश रहेंगे, उसके बाद फिर रोना शुरू कर दें, क्योंकि वो जब आनंद मिलता है तो वो पुराना वाला भूल जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो आनंद खत्म तो फिर रोना शुरू कर देते। इसी प्रकार से इसको समझना चाहिए। देखो ये चिन्मय भाव हैं, इनको जड़ उदाहरण के द्वारा पूरा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उसके द्वारा एक अनुमान हो जाता है कि हाँ ऐसा है। किंतु ये स्पष्ट होता है कि वृंदावन संबंधी सुख पूर्ण रूप से तिरोहित नहीं हुआ, अपितु तो सूक्ष्म रूप से हृदय के अंदर में विराजमान है, क्योंकि वृंदावन में ही उनका स्वरूप है। गोप कुमार वो ब्रज के ही हैं। और क्या बता रहे हैं, श्री जगन्नाथ देवस्य सेवकेषु कृपोत्तमा विविधाज्ञा च सर्वत्र श्रूयते अब अनुभूयते। बड़ी विशेष बात बता रहे हैं। बताए ना, जगन्नाथ जी का जैसा महिमा है ऐसा बड़ा दुर्लभ एक अद्भुत ही विग्रह है ये, जो कि एकदम हमको तो नहीं दिखते हैं अपने आंखों से, किंतु इनकी लीलाएं जब सुनते हैं तो लगता है ठाकुर जी साक्षात रूप में विराजमान है। बाकी जगह पर ऐसा कम ही अनुभव होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ करते ही रहते। बताए ना, कभी वेश के विषय में, कभी कुछ सेवकों ने गड़बड़ कर दिया तो सीधे स्वप्न दे देते, खाना बंद कर दिया, ठाकुर जी ने सेवा बंद हो गई, राजा को स्वप्न दे दिया, कभी कुछ ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते जगन्नाथ जी। इसलिए जगन्नाथ देवस्य सेवकेषु कृपोत्तमा विविधाज्ञा च सर्वत्र श्रूयते अप्यनुभूयते। जगन्नाथ जी की अपने सेवकों के प्रति जो कृपा है विशेष प्रकार की, इसको मैं प्राय सुनता भी और अनुभूयते, केवल सुनता ही नहीं था, सुनने से कुछ नहीं होता है, अनुभव होना चाहिए। हम लोग इतनी सारी कथा सुनते हैं फिर भी भगवान में प्रेम क्यों नहीं हो रहा है, संसार से वैरागी क्यों नहीं हो रहा है, भोगों में क्यों डूबे हुए? क्योंकि सुन रहे अनुभव नहीं हो रहा है। और जिसको अनुभव होना शुरू हो जाता है उत्तम रस की अनुभूति, रस वर्जम रसोप्य से परम दृष्टा निवर्तते, उत्तम रस की जैसे ही अनुभूति होती है, सुनने से नहीं होगा, सुनते तो हम रोज ही हैं, हमने तो क्या नहीं सुन डाला, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस में राधा जी की महिमा और महाभाव और मोदन मादन सब कुछ सुन डाला। हाँ, अनुभूति शांत रस की भी नहीं है। इसलिए भोगों में विरक्ति नहीं होती, आसक्ति छूटती नहीं है। लेकिन जिसको जितनी अनुभूति होती जाती है उसको उतनी मात्रा में, अब देखो ये गोप कुमार को कुछ ही दिन में क्या हो गया, अनुभूति होते होते ऐसी दशा में पहुंच गए कि सारे दिन जगन्नाथ में सुबह से रात तक खड़े रहते हैं, छोड़ते ही नहीं मंदिर में। थोड़ा बहुत कभी कभी वैष्णव लोग कहते हैं चलो भाई थोड़ा प्रसाद पा लो, तो जल्दी जल्दी प्रसाद जल्दी खा करके फिर जल्दी लौट करके आऊं, जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। इतना उत्कंठा है उनके अंदर। तो इस प्रकार से स्वयं अनुभव भी करता था सेवकों के प्रति कैसी कृपा। जैसे बताया, जगन्नाथ जी बड़े सेवक वत्सल हैं, सेवकों की बात सुनते हैं। कैसे? जैसे बताया था उदाहरण, रामानुजाचार्य जी यहां पर आ गए और मंदिर के सारा देखभाल उनके हाथ में था, और सेवक लोग पान खा करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ भोग लगाते हैं। अब ये सब शुद्धि अशुद्धि के विचार से तो ठीक नहीं है। जगन्नाथ जी जो रामानुजाचार्य जी उन्होंने उनको बाधा देना शुरू किया,
तो सेवकों ने शिकायत कर दी रामानुजाचार्य की, प्रभु ये देखो हमको यहाँ रहने नहीं देता, ये ऐसा परेशान करता है, ये वो। बस रामानुजाचार्य जी सोए, सवेरे सीधे दक्षिण देश में पहुंच गए। तो ये क्या है? जगन्नाथ जी की कृपा वत्सलता भक्तों के प्रति। समुद्र की शिकायत कर दी सेवकों ने, प्रभु ये समुद्र हमारे घर में घुस जाता है, हम क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? जगन्नाथ जी का ठीक है, हम देखते हैं। तो ये ऐसी बातें जो सेवक वत्सलता वाली है, वो सब जगन्नाथ जी की सुनते, ये ऐसी बातें सुनते, ये तो हमने शास्त्र में पढ़ी हैं, वैष्णवों से सुनी, लेकिन ऐसा होता रहता है। तो ये सब बातें वो सुनते थे कि जगन्नाथ जी कैसे अपने पंडों के प्रति ऐसे कृपा किया। किसी पंडे को कुछ एक दिन एक पंडा हमको अपनी अनुभूति खुद बता रहा था, कह रहा था मेरी वृंदावन जाने की बड़ी इच्छा थी और मैंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया और वो सारा टिकट विकट सब अपने आप सब हो गया। तो ऐसी कृपा, जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा सुनते थे, ये सुन करके फिर देखते थे अरे सच में इसके साथ ऐसा हो गया, तो अनुभव भी करते थे कि हाँ ये जगन्नाथ जी सब सेवकों के प्रति बड़े भक्त। और ये कृपा हो गई। दूसरा आज्ञा, बीच बीच में आज्ञा देते जगन्नाथ जी। आज्ञा मतलब कैसा? जैसे राजा को कुछ आज्ञा दे दिया, जैसे बताया ना गंगा माता गोस्वामिनी, उनको बंद कर दिया जेल में। जब जेल में बंद कर दिया तो जगन्नाथ जी ने राजा को आज्ञा दिया, अरे राजा तूने अपराध किया है मेरे भक्त के चरणों में, जाओ उससे क्षमा मांगो, उसे दीक्षा लो, ये आज्ञा है। और भी ऐसे जो जगन्नाथ जी हैं वो कई सारे इस प्रकार की आज्ञा, कभी सेवा के लिए कुछ आज्ञा, कभी भक्त के लिए कुछ आज्ञा, इस प्रकार से आज्ञा भी देते रहते हैं। एक बार जब बताया था ना कि उनका बंधु आया तो सोने की थाली उनको दे आए जगन्नाथ जी, कहते लो इसमें प्रसाद पाओ। तो सोने की थाली दे आए, उसमें बेचारा वो प्रसाद पाया और थाली को बोल के गए थे जगन्नाथ जी, फिर खाने के बाद में मंदिर में दे देना। वो भूल गया, सो गया, नींद ही नहीं खुली। सुबेरे पंडों ने मंदिर खोल दिया, बाल भोग लगेगा, बाल भोग के लिए सोने की थाली नहीं है। अब पंडे इधर उधर ढूंढ रहे हैं, ढूंढा देगा, पता चला इसके पास में मिल गई, पकड़ के बंद कर दिया। जगन्नाथ जी ने कहा मेरे बंधु को बंद कर दिया जेल के अंदर। बस जगन्नाथ जी ने खाना बंद कर दिया, भोग ही ग्रहण नहीं किया। अब पंडे परेशान हो गए, ठाकुर जी भोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं, क्या करें क्या करें। फिर जगन्नाथ जी ने बोला तुमने वो आया था वो मेरा बंधु था, मैंने उसको खुद अपनी सोने की थाली दिया था खाने के लिए, तुमने उसको बंद कर दिया, जाओ पहले उसको छोड़ो, क्षमा मांगो, तब मैं भोग ग्रहण करूंगा, ये आदेश है। तो इस प्रकार की बातें सुनते थे, सुन करके अनुभूति भी करते थे। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से। कैसी कैसी अद्भुत लीला है। एक भक्त था, वो आ रहा था जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और जो लीला हम लोग सुनते हैं कि पूर्वजन्म में वो ब्राह्मण था, एक कसाई एक गाय के पीछे दौड़ रहा था और बोल रहा था मेरी गाय को पकड़ लो, तो ये इसने पकड़ लिया, उस गाय को पकड़ लिया तो कसाई ने आकर के उस गाय को काट दिया। उसको तो पता नहीं था ये कसाई है, काट दिया। अब अगले जन्म में ये जो भक्त तो था ही, पिछले जन्म से ही जगन्नाथ जी का भक्त था, इस जन्म में भी भक्त था, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन के लिए आ रहा था। रथ यात्रा के दर्शन के लिए बड़ी तीव्र उत्कंठा थी, ऐसे चला टाइम से कि रथ के समय पहुंच जाऊंगा, और मार्ग में रात हो गई, एक जगह रुक गया और वो स्त्री थी घर में, उसको कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ रात को, तो मेरे पति आ जाएंगे, उनसे पूछ लेना। पति आया, उसने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता आप रुक जाओ यहीं पर, कोई बात नहीं है। और वो रुक गया। रात को वो स्त्री कामासक्त हो गई और कहने लगी उससे कि तुम मेरे संग करो। वो कहने लगा अरे तुम्हारे पति ने मुझे आश्रय दिया है, ये तो पाप है। कहती पाप बाप कुछ नहीं है, मेरी इच्छा पूरी करो। तो वो तो माने नहीं, कहते नहीं नहीं मैं ये दुराचार कभी नहीं करूंगा। तो कहती ठीक है, नहीं मानते हो ना। तो उसने क्या किया, रात में तलवार उठाया, तलवार उठा के अपने पति का गला काट दिया, गला काट दिया और चिल्लाने लगी जोर जोर से। गांव वाले आ गए सब, कहते क्या हुआ। कहते हैं देखो ये मेरे पति ने इसको आश्रय दिया और इसने मेरे पति का वध कर दिया और मेरे ऊपर कामासक्त हो गया है, मेरे साथ में दुराचार करना चाहता था। तो राजा के पास में पहुंचा केस, राजा ने कहा इसके हाथ काट दो, हाथ कटवा दिया।
अब बेचारा बड़ा दुखी हो गया, रथ यात्रा में भी ये सब झमेले में फंस गया। कहां से कहां जा रहा था रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने, और यहाँ से झमेले में फंस गया। अब सोच रहा है क्या करूं, रथ यात्रा भी खत्म हो गई होगी, लेकिन जगन्नाथ जी रथ खड़ा करके रखे रहे। जगन्नाथ जी ने रथ खड़ा रखा, तो मेरा भक्त आ रहा है, जब तक वो आज नहीं जाएगा तब तक रथ नहीं चलेगा। तो ये सब जो अभी बताया कि ऐसी ऐसी जो लीलाएं हैं, ये सब देखकर ही जगन्नाथ जी की महिमा पता चलती है। देखो महाप्रभु ने खुद ये प्रकाशित किया। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु, और जगन्नाथ जी का रथ एकदम धीरे धीरे हो गया। जो रथ गड़गड़ गड़गड़ खींचते थे वो धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे चल रहा है। क्यों? महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं राधा जी के भाव में। और कृष्ण जब राधा जी के नृत्य को देखेंगे तो क्या उनकी दशा होगी, इसलिए चलना ही भूल गए। धीरे धीरे रथ चल रहा है। महाप्रभु का हृदय परिवर्तन हुआ। महाप्रभु सोच रहे हैं कि जगन्नाथ जी मेरे लिए चल रहे हैं कि किसके लिए चल रहे हैं, देखता हूं। और महाप्रभु नृत्य करते करते पीछे की ओर चले गए रथ के। जगन्नाथ जी का रथ बंद खड़ा हो गया। राधा जी नहीं, अभी कृष्ण क्या करेंगे, राधा जी का दर्शन नहीं हो रहा था, तो इसलिए जगन्नाथ जी ने रथ वहीं रोक दिया। जब रथ रुक गया तो सब बड़े परेशान हो गए, खींचना शुरू किया। सैनिक लगा दिए, कुछ नहीं हुआ। हाथी लगा दिए राजा ने, कुछ भी नहीं हुआ। बस महाप्रभु यही चाहते थे। राधा जी के भाव में ना, राधा जी क्या चाहती है, देखें कृष्ण मेरे लिए कर रहे हैं कि सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए जब कोई भी कुछ खींच नहीं पाया, सब चेष्टा कर ली, हार गए, तब महाप्रभु ने कहा सब हट जाओ। और पीछे से जाकर के ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगाया और गड़गड़ 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 रथ भागने लगा एकदम। तो महाप्रभु फिर से सामने आकर के नृत्य करने लगे। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला, कभी रोक देते हैं, कभी चलने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ ऐसे। ये सब देखो, जब श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ 1874 में, उसके कुछ दिनों के बाद ही 6 फरवरी को हुआ आविर्भाव, और मई जून जुलाई में होती रथ यात्रा। उसे कुछ समय के बाद में रथ यात्रा हुई। जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक खड़ा रहा, कोई हिला नहीं पाया, क्योंकि भक्त का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी 3 दिन खड़े थे। ऐसी लीला कौन करता है? और कहीं विग्रहों में इतनी लीला देखते ही नहीं। कितना सुनाए जा रहे तब भी खत्म नहीं हो रही, और हमको तो बहुत कम ही पता है। यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको बहुत सारी ऐसी लीलाएं पता है जगन्नाथ जी। फिर भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जब मंदिर बनाता था, प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थली जब पुनः प्रकाशित हुई, तब भी रथ वहां पर रुका था मंदिर बनने के समय। तो ठाकुर जी अपनी इच्छा के मालिक है, उनको कोई जबरदस्ती खींच नहीं सकता, चला नहीं सकता, कुछ नहीं। कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते। ऐसी लीला वहां पर भी कि तो रथ रोक करके खड़े रहे। अब वो भक्त आया, बेचारा हाथ कट गए, और जगन्नाथ जी के सामने जब रथ आता है, दर्शन करके बड़ा उसको हृदय में आनंद हुआ। सब लोग बोलते हैं ना जय जगन्नाथ, ऐसे करके बोलते हैं। अब उसके मन में भी ऐसे भावना हुई जय जगन्नाथ करके, पर हाथ तो है ही नहीं। ऐसे भावना किया, उसके साथ ही साथ हाथ आ गए, जय जगन्नाथ, हाथ प्रकट हो गए। वो भी आश्चर्य में पड़ गया, और उसके प्रेम से आंखों से, नेत्र से अश्रु बहने लगे। और ऐसा कहता है हाथ देने के तो कठिनाई होते हैं। तो जगन्नाथ जी ने उसको फिर स्वप्न दिया, और स्वप्न में बताया देखो तुम काटने के लिए दौड़ रहा था पीछे पीछे, और उसको पकड़ लिया था हाथ गाय को, इसलिए तुमको वो दंड भोगना था। तो तो भोगवा दिया, लेकिन फिर कृपा करके हाथ भी वापस कर दिया। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी की लीला सुनते हैं, वो जब यहाँ पर रहेंगे तो देखने को भी मिलती है। ये सब खाली सुनते नहीं, इसलिए कह रहे हैं श्रूयते अपि अनुभूयते, अर्थात सुनता भी था और अनुभव भी करता था। हाँ, ये जो बात सुनी ये गलत नहीं है, ऐसा हुआ। ऐसा बताया ना, कई सारे पंडे लोगों से बात करो तो अपनी अपनी अनुभूतियां बताते हैं। जगन्नाथ जी की अपने सेवकों के प्रति विविध प्रकार की उत्तम कृपा, अर्थात सेवकों की अभिलाषापूर्ण, जो उनसे मांगते जगन्नाथ जी से, कुछ दिनों के बाद में उनको मिल जाता है। इसलिए तो जो पंडे लोग होते हैं, उनको यद्यपि बताया ना कि उनका थोड़ा आचरण ठीक नहीं लगता है, लेकिन तब भी उनका दोष नहीं देखना चाहिए। तो सेवक है, सेवक के जो स्वामी है वो सेवक वत्सल है। जगन्नाथ जी सेवक वत्सल है, इसलिए अपने सेवकों का
छोटा मोटा अपराध क्षमा कर देते हैं। अगर सेवक लोग किसी विशेष भक्त के चरण में अपराध करें तो सेवकों को दंड भी देते हैं, सेवकों की भी पिटाई करते हैं जगन्नाथ जी। ठीक है। और उन्हें नाना प्रकार की आज्ञा देना पंडों को, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी राजा को स्वप्न देते हैं, कभी किसी प्रकार से, कभी इस प्रकार से, और कर्तव्य इत्यादि की शिक्षा प्रदान करना। ये सब सुनते थे कि जगन्नाथ जी ने आज इसको ऐसे स्वप्न दिया, इसको ऐसे बोला, राजा को ऐसे कहा, फिर उसने ऐसे सेवा किया। ये सब बातें, नई नई बातें सुनते थे, बड़ा आनंद होता था, क्योंकि ये सब बातें कहाँ सुनने को मिलती, अद्भुत। तो कह रहे हैं कि ये सब बातें न केवल मैं सुनता था अपितु साक्षात दर्शन भी करता था, अर्थात साक्षात रूप से उसका फलादि भी अनुभव करता। नान्यत किमपि रोचेत जगन्नाथस्य दर्शनात् पुराण तो अस्य महात्म्य शुश्रूषापि निवर्तते। अब जब किसी को इस प्रकार के जगन्नाथ जी का दर्शन होगा इतना प्रेम से, जगन्नाथ जी के मुख कमल, नेत्र कमल, हाव भंगिमा, आज्ञा, अलग प्रकार का संबंध एक सेवकों के साथ में, क्योंकि ठाकुर जी देखो हमारे ठाकुर जी हैं, अभी किसी भी ब्रह्मचारी को कभी उन्होंने स्वप्न नहीं दिया, किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ बोलते नहीं है, जो मर्जी है करते रहो। तो संबंध ही नहीं हो पाता, एक सेवा करने में भी उत्कंठा नहीं होती है क्योंकि हमारा संबंध नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ में, अब देखो पंडे भले ही शुद्ध भक्त नहीं हो, लेकिन न होने पर भी जगन्नाथ जी उनके साथ संबंध है। ये सब जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी जगह जैसे हम लोग भी तो सेवा कर रहे हैं, और हम लोग तो घर बार छोड़ करके आए, हमारे तो पत्नी बच्चे कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, तब भी कुछ सपना भी नहीं देते, मांगते भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ पता नहीं क्या। और पंडे लोगों के घर गृहस्थी भी है, और उनका जो इतना शुद्धि अशुद्धि भी नहीं है, शुद्धि भी नहीं है, इतना मुख में पान इत्यादि खा करके सेवा करते, तब ये संबंध है जगन्नाथ जी का। ऐसा लीला यहीं पर है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर बड़ा विशेष है। जैसे श्रील वामन गोसाई महाराज जी, अब हमको तो पता नहीं चलता है। अब एक समय श्रील वामन गोसाई महाराज जी ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे, और नीचे किसी काम से गए पानी भरने के लिए, उतनी देर में देखा कि किचन में एक स्त्री घुस गई। उस समय स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, बड़ी चिंता में पड़ गए। जब तेजी से आए रसोई में घुसे तो देखा वो स्त्री पुनः बाहर निकल गई। अब बड़ी चिंता में पड़ गए कि आज तो लग रहा है अपराध हो गया क्या। स्त्री भीतर में चली गई रसोई में, परम गुरुदेव को आकर के बताया कि गुरुदेव आज मैं रसोई बना रहा था और एक स्त्री प्रवेश कर गई। तो परम गुरुदेव ने थोड़ा सा बैठ करके ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद बोला, अच्छा तुमको नहीं पता वो कौन है? कहते नहीं। कहते हैं एक बात बताओ, तुम रसोई किसके लिए बना रहे थे? कहते ठाकुर जी के लिए। तो कहते ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे, तुम्हारी सब्जी जल रही थी, तो राधा जी क्या ये देख सकती हैं? इसलिए राधा जी स्वयं वहां पर आई उसको देखने के लिए। तो ऐसा जो दर्शन हुआ वो उनको ही हो सकता है, हमको कहां से होगा। बाकी जगह पर यही बात है, जो शुद्ध भक्त होते हैं जिनका संबंध है उनको तो दिखाई देता है। फिर एक समय श्रील वामन गोसाई महाराज जी कहीं बाहर गए थे प्रचार में, और उस समय जो पुजारी था उसने भोग लगाया, चावल जला हुआ, कभी कुछ जल गया, एक दो दिन ऐसे हो गया, कभी सब्जी जल गई। तो राधा रानी ने स्वप्न दे दिया श्रील वामन गोसाई महाराज जी को। कहते हैं हम कृष्ण भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, ये पुजारी ठीक से भोग नहीं लगा रहा है। श्रील वामन गोसाई महाराज जी सेवक को हटा दिया और दूसरा सेवक लगाया रंधन के लिए, फिर उसके बाद में खुद भोग लगाया। तो राधा जी ने फिर स्वप्न दिया, हाँ आज बड़ा तृप्ति होकर के पाया। तो ऐसी बातें जो हैं वो शुद्ध भक्तों के साथ में तो दिखती हैं, लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों के साथ नहीं दिखती दूसरी जगह। और भी उनकी बहुत सारी लीला। एक बार राधा जी ने स्वयं कहा मेरे लिए हार बनवाओ, तो जगन्नाथ जी, लेकिन ये पंडे लोग शुद्ध भक्त भी नहीं है, लेकिन तब भी जगन्नाथ जी आदेश देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये करो वो करो। पंडे भी अपना अधिकार समझ करके जगन्नाथ जी से शिकायत भी कर देते, किसी की भी जो उनको ठीक नहीं लगता पंडे शिकायत कर देते हैं, और पंडों की बात मान करके जगन्नाथ जी उनकी एक्शन भी लेते हैं, पिटाई करते। पुंडरीक विद्यानिधि की पिटाई करती। पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि अरे ये सेवक लोग जगन्नाथ जी को अपवित्र वस्त्र पहना रहे हैं, मांड का,
अभी जो ओढ़न षष्ठी पे पहनाया जाता है। तो उन्होंने दोष देखा, घर आ गए, सो गए आकर के। अब जगन्नाथ जी का बेटा मेरे सेवक का दोष देखेगा, अभी तुमको मजा चखाता हूँ। स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, बलदेव प्रभु आए, और दोनों एक साइड से दे करके घूसा, इधर मार रहा है उधर मार रहा है, दोनों गाल सूजा दिए। सुबह उठे, देखा गाल सूजे। भक्त लोग देख रहे हैं क्या हुआ, भक्त लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ पुंडरीक जी, ये गाल कैसे सूज गया। तो पुंडरीक जी हंस रहे हैं, कहते जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है। तो कृपा क्या है, मतलब ये भी बड़ी कृपा है। कैसे, हम लोग कोई अपराध करते तो ठाकुर जी बोलते हैं तूने गलत किया, सुधर जा, बोलते हैं, अपने सेवकों को बोलते हैं, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि वो उनके परिकर हैं, विश्वानु महाराज है वो, इसलिए उनको साथ ही साथ बोल दिया ऐसा नहीं करना दोबारा। और उनको तो कुछ नहीं किया, उनके माध्यम से हमको शिक्षा दिया कि सेवकों के दोष नहीं देखना। तो ऐसे ऐसे लीला जगन्नाथ जी करते रहते हैं, अपने सेवकों के लिए पुंडरीक विद्यानिधि की पिटाई करते में इतना आनंद होता था, गदगद हो जाते थे। इसलिए उनको न तो वृंदावन की सुध रही, और नहीं कितना समय बीत गया ये सुध रही, और सुबेरे से रात तक इसी कारण से मंदिर में ही रहते और ठाकुर जी का दर्शन करते रहते। नान्यत्किमपि रोचे जगन्नाथस्य दर्शनात् पुराण तो अस्य महात्म्यम शुश्रूषापि निवर्तते। अब देखो ये सब चीजें होंगी तो फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जगन्नाथ जी के दर्शन के अलावा और किसी चीज में इनकी रुचि नहीं। यहाँ तक कि जब पौराणिक जन, अब क्या है, जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा भी चलती है, वहाँ तो जो कौन सी जगह है वो है मुक्ति मंडप में कथा चलती है, पुराण इत्यादि पाठ करते थे लोग। तो कह रहे जब पुराण इत्यादि भी पाठ करते तो भी प्रभु का कीर्तन करते तो उसे सुनने की भी मेरी इच्छा नहीं। तो पुराण के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तो जगन्नाथ जी के दर्शनों से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए दर्शन में इतना उनको आनंद होता था कि पुराण इत्यादि सुनने में भी उनकी रुचि नहीं रही। जगन्नाथ देव के दर्शन के अलावा अन्य किसी भी कार्य में मेरी रुचि नहीं होती। यहाँ तक कि जगन्नाथ जी अब पुराण में क्या बोल रहे हैं, महात्म्य बोल रहे हैं। देखो महात्म्य सुनने का फल है, लेकिन उसका फल क्या है, साक्षात दर्शन ही तो फल है। हम कथा कीर्तन आरती हरि नाम सेवा ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फल क्या है, दर्शन। बस दर्शन हो जाएगा। अब राधा जी को साक्षात कृष्ण का दर्शन होता है, अब वो क्या, अब वो परिक्रमा लगाने जाएंगे। महाप्रभु तो परिक्रमा ही नहीं करते थे मंदिर में, बताए ना, दर्शन करते दर्शन ही करते रह जाते। तो ये उस करने की आवश्यकता ही नहीं होती, अधिकार की बात है। इसलिए इनका अधिकार भी बड़ा उन्नत है, तो इनको साक्षात दर्शन ही हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। तो फिर अब महात्मा इत्यादि सुनने में भी रुचि नहीं, क्यों महात्मा तो वो तो क्या सुना, अब तो देख ही रहे हैं वो। हम लोग सुनते क्यों है, प्रीति हो जाए, लेकिन उनको साक्षात दर्शन हो रहा है। जो हम जो सुन रहे हैं वो उनको दर्शन हो रहा है। जब वो चीज दर्शन हो रही है तो अब उनकी कथा स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी की बड़ी महिमा दी गई, तो वो सब भी पाठ होता था, किंतु उनकी रुचि नहीं होती थी। वो मंदिर में ही ठाकुर जी का दर्शन करते रहते। यद्यपि मेरी ब्रह्मादि पुराणों की व्याख्या को सुनने में भी निवृत्ति हो गई थी, तथापि श्री मंदिर के भीतर पौराणिकों का द्वारा वर्णित पुराण के वाक्यों में जगन्नाथ की पहले कभी न सुनी हुई महिमा को संपूर्ण रूप से श्रवण करने की कभी कभी इच्छा होती। मतलब बाकी चीजों में तो अब कोई रुचि रही नहीं, पुराणों में और जो महिमाएं लिखी हैं भगवान की उनमें कोई रुचि नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी के रोज दर्शन करते, बीच बीच में थोड़ा जगन्नाथ जी की, अच्छा और सुन जगन्नाथ जी के बारे में क्या बता रहे, ऐसे जगन्नाथ जी के बारे में सुनने में कभी कभी रुचि होती थी। किंतु जब मुख दर्शन कर लेते जगन्नाथ जी का, तब फिर और कोई रुचि कुछ नहीं। अब कोई सुनने की इच्छा नहीं होती जगन्नाथ जी की भी महिमा सुनने की, तो महिमा का फल ही मिल गया, साक्षात दर्शन। किंतु उनके श्रीमुख माधुर्य के दर्शन की आसक्ति इतनी प्रबल होती कि उसके समक्ष श्रवण इच्छा दूर हो जाती, अब और सुनने की कुछ इच्छा नहीं रहती। मंदिर के भीतर पुराणादि श्रवण द्वारा स्वर्गादि गमन के संबंध में कथित ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना है, यह भी ध्वनित हो रहा है। क्या बता रहे हैं, मंदिर के भीतर पुराण इत्यादि श्रवण द्वारा, शास्त्र में यह बताया गया है कि मंदिर में कोई पुराण सुनता है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार से लौकिक फल भी दिए गए ना,
इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं, हम लोग कल श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।